हेलो। कैसे हो आप सब? बेसिकली लोग लोग क्या यार, आप लोग मेरे से ना पूछते रहते हो यार कि कहाँ काम कर रहे हो अभी फिलहाल प्रेजेंट में। तो यार ये वीडियो मैं मतलब इस तरह की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ लाइफ एज एन इंस्ट्रक्टर के नाम से। लेकिन आज मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि अभी है ना एक इंस्पेक्शन की टीम आ रखी थी कॉलेज में। तो डिपार्टमेंट को मतलब साफ सुथरा बना के रखा गया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपना डिपार्टमेंट दिखाता हूँ और कहाँ प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ, और उसके बाद बस यही इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ गॉड फादर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, आप देख रहे हो ना किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ये है मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो भाई अभी आप मेरे सामने बिल्कुल देख पा रहे हो, ये है अपनी आईसीजीटी की लैब। ठीक है, इसमें हम इंजनों के बारे में पढ़ते हैं भाई, सिंगल सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये जैसे होंडा का इंजन लगा रखा है इसमें। ये धुंधली क्यों हो रही है भाई? हाँ ठीक है। तो जैसे जनरेटर, अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी भाई, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। नो डाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग होता है यार, लेकिन यहाँ से बस एक आइडिया मिलता है कि आप इस तरह से मेजर करते हो चीज़ों को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यही होती है। और बाकी इसके बाद जैसे अब सेमेस्टर्स में प्रोजेक्ट वगैरह लगते हैं, तो उसमें सीखने को मिलता है बहुत सारा। ये तुम्हारे भाई का नाम है। ठीक है, जब मैंने पढ़ाई करी थी कभी ये इंजन वगैरह बना के देखे थे, ये इस बोर्ड पे मेरे दोस्तों के नाम है। बहुत से लोगों को लगता होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं यहीं से पढ़ा हूँ, जहाँ से पढ़े हुए हैं वहीं से ही अपनी नौकरी की। ठीक है, तो और ये अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लैब में। ये है हमारी सोम की लैब। ठीक है, जहाँ पे कंप्रेशन टेस्ट वगैरह करते हैं, हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, और ये प्यारी सी मशीन है, एरिक्सन क्यूपिंग टेस्ट मशीन। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये ये देख रहे हो, एरिक्सन क्यूपिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है यार, हम मैं एग्जैक्ट टर्म इस टाइम ध्यान नहीं आ रही यार, कि मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे से बाउंडेड है और कितनी देर में उसके अंदर फटीग हो रहा है या फिर फेलियर हो रहा है। फटीग तो नहीं बोलना, ये फेलियर हो रहा है। ये टॉर्जन टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, ये मतलब उसका टॉर्क देखने के लिए कि कितनी देर में फेलियर हो रहा है टॉर्जन, जैसे इस तरह से। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ये बेंडिंग टेस्ट इस पे परफॉर्म किया गया था यूटीएम पे। ठीक है, यूटीएम यार ये बहुत सॉलिड मशीन है, लेकिन इन सब का फायदा है ना वैसे तभी है कि जब आपका कोई नया मटेरियल बन के आ रहा है और उसकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। तो ये बस एक आइडिया देने के लिए, हाँ यार यूटीएम मशीन ऐसी होती है और कंप्यूटर से चलने वाली है भाई, तो मतलब ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक, कंप्यूटर से आप कमांड दो और मशीन ऑपरेट होने लग जाए। ठीक है, ये है अपनी सोम लैब। और आप ये एम्बेसडर कार देख पा रहे हो भाई, एम्बेसडर कार ये कैसी है। ठीक है, एम्बेसडर कार के अंदर ये हमने रिसेंट में मतलब पिछले सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में वो करवाई थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई थी भाई बच्चों की। ठीक है, उनको एक बाहर से टेक्नीशियन बुलाया था कि भाई किस तरह से गाड़ी के अंदर अर्जे पुर्जे लगे होते हैं। ठीक है, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं कैसे कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से ये मैजिक होता है कि भाई गाड़ी चलती कैसे है पेट्रोल से, और किस किस तरह से मतलब सब कुछ कन्वर्ट होता है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिया था एक दिन में। मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता भाई, लेकिन बच्चों को जब ऐसे देखने को मिलता है ना भाई कि ये जैसे ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की लैब है, यहाँ तो सारे मॉडल्स रखे हैं। ठीक है, जैसे ये 4x4 का मॉडल रखा है और ये सारे यहाँ पर तो है ना मॉडल्स रखे हैं। अब यही सारे मॉडल उठ के कैसे इस गाड़ी के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो ये अपनी कैसे चलती है गाड़ी। ठीक है, तो पुराना मॉडल है लेकिन सीखने को बहुत कुछ था। ठीक है, और अब यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर लोग क्यों आते हैं भाई, वो सोचते हैं यार कुछ मतलब गाड़ी सीखने को मिलेगी या गाड़ी कैसे बनती है, लेकिन वो सब नहीं मिलता भाई। वो सब तो आप किसी वर्कशॉप में जाके भी सीख लोगे ना, किसी पर्टिकुलर टाइप में, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आप प्लांट में जाके बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ग्रो करोगे, जहाँ पे गाड़ियों का प्लांट है कोई, तो वहां से भी सीख सकते हो। लेकिन यहाँ तो बस आपको जैसे ये यहाँ पर 7-8 लैब है यार, 7-8 लैब में आपको अलग अलग डोमेन है। ठीक है, और अब जैसे ये टरबाइन बताता हूँ मैं आपको। टरबाइन क्या है, ये टरबाइन की लैब है। ये मतलब टरबाइन बेसिकली फ्लूइड मशीन लैब। ठीक है, दिख पा रहा है? हाँ, फ्लूइड मशीन लैब। फ्लूइड मशीन में क्या होता है भाई, जो वाटर की एप्लीकेशन से हम बिजली कैसे बनाते हैं, या फिर वाटर की एप्लीकेशन से मतलब किस तरह से बिजली बनती है। टरबाइन दे रखे हैं अलग अलग, कैप्लन, फ्रांसिस, ये पेल्टन हो गया। इस तरफ गियर पंप वगैरह, इनकी एफिशिएंसी निकालने जो ये खेती बाड़ी में काम नहीं आते कि फार्मर कौन सा गियर पंप लगा रहा है। ठीक है, गियर पंप लगा रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहा है या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा रहा है, तीनों तरह के पंप दे रखे हैं और तीनों तरह की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी बता देती है। मेरे को नहीं पता भाई, हमारे टाइम पे ना, हमारे टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप ये तीनों की एफिशिएंसी निकाल लोगे और आपको मतलब आप रियल वर्ल्ड में मतलब बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो तो उसको रियल लाइफ से जोड़ लो ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। अब यार मेरे को ध्यान नहीं भाई, कुछ भी ध्यान नहीं। जब मैं यहाँ पे पढ़ा था ना, तो मेरे को ऐसा ध्यान ही नहीं कि इसकी रियल बेस्ड एप्लीकेशन क्या थी, उस फाइल पूरी करो और चलते बनो। ठीक है, तो यार अब कोविड के बाद ना टाइम बहुत तेजी से चेंज हुआ है। अब इतना तेजी से चेंज हुआ है कि बच्चों का मन नहीं लगता है इन सब में। इंस्टाग्राम रील्स लगा लो या फिर यूट्यूब पे बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है, बंदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यहाँ पे बस आगे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीका अपना डिग्री वगैरह देखने का। ठीक है, ये है हमारी कॉम लैब। एक चीज और दिखाऊं आपको, आज देखो सारी लैब वगैरह डूज एंड डोंट्स मतलब बड़ी वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, अच्छे से मेंटेन कर रखा था। ये हमारा नोटिस बोर्ड। 5 मिनट से भी ज्यादा की वीडियो होगी भाई। ठीक है, जल्दी से दिखाता हूँ, खत्म करते हैं फिर इसको। ये ईएम लैब है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, यहाँ पर ये कॉम के मॉडल है। ठीक है, देखो इस लैब में ये देख रहे हो, ये सारे मेरे दोस्तों के नाम है। ठीक है, बोर्डों पे टंगे हुए हैं, मतलब इन्होंने डिज़ाइन करे होंगे यार, उनको ध्यान भी नहीं होगा। ठीक है, और वो शायद मेरे चैनल पे है भी नहीं, शायद क्या पक्का ही नहीं है, तो उन्हें कहाँ ही दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी फ्यूचर में हो सकता है वो देखें। ठीक है, तो ये बोर्ड है, यूँ तो ठीक है यार, ठीक ही है। और ये इस तरफ की ये डोम डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जहाँ पे आपके गवर्नर वगैरह आ जाते हैं, गायरोस्कोप बताते हैं, सिखाते हैं। ये डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन है। ठीक है, तो लैब तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया थी। बढ़िया इन द सेंस कि भाई अगर सीखने से कि भाई रियल इंजीनियरिंग कोई पढ़े तो भाई उसको तो मजा आएगा ही, लेकिन बोरिंग होती है भाई, सच बता रहा हूँ, मजा मन नहीं करता। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो,
कितना बड़ा पोस्टर बनवा रखा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार और जानदार। देखने में बढ़िया लगता है लेकिन रियल लाइफ में अपने किसी काम का नहीं आता भाई। देख के मजा आ जाए, सुंदर लगता है। ये है आपकी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की लैब, ठीक है। यहाँ पर आप ये बॉयलर्स के बारे में सीखते हो, और बिजली वही यार देखो, ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है ना, जैसे बॉयलर प्लस फ्लूइड मशीन वाली लैब, ठीक है, टरबाइन, यहाँ से स्टीम के हेल्प से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती होगी, ठीक है। तो वहां पर वाटर की हेल्प से की जाती है, वाटर के फ्लो की हेल्प से। ये बोर्ड जिस बंदे ने डिजाइन किया था भाई, ये अजय देख रहे हो, अजय 006, इसकी नौकरी लगी है बैंक पीओ में। तो ये बिहार में कहीं पे है, ठीक है। ये पिलानी एंड गैंग है, और ये पावर प्लांट, ये भूपेंद्र देख रहे हो, ये बॉडी बिल्डर है भाई, बहुत तगड़ा। इनसे ज्यादा बात नहीं होती है, मोहित से होती थी, मोहित 21। ये तो अभी भी मिल जाता है, ये किसी कंपनी में है प्राइवेट, एमबीए करके, ठीक है। एयर कंप्रेसर, ये हवा भरने वाला नहीं होता साइकिल में, ये वो है। थ्रोटलिंग, सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। इस लैब में बेसिकली आपकी सारी स्टीम के रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं यार, ठीक है। स्टीम जो कुकर में से निकलती है वो वही, एक बार फिर से देख लो भाई, यू नो योर कार। तो दोस्तों बीच में सर आ गए थे भाई, ठीक है। उनको भी थोड़ा और लगा, ये क्या कर रहा है अकेला, क्रेजी तो नहीं हो गया, ठीक है। तो भाई इस तरह का ये शानदार सा डिजाइन बना हुआ था। ये आती है भाई आपकी एचएमटी की लैब, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एचएमटी एंड आरएसी, आरएसी की लैब में क्या है भाई, जो आपका फ्रिज होता है ना, रेफ्रिजरेटर, उसकी वर्किंग सिखाई जाती है भाई। अलग अलग तरह के हैं, हालांकि यहाँ से सीख के भी आप बुलाओगे तो टेक्नीशियन कोई, ठीक है। तो आपको पता हो तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं पता हो तो कोई बावला बना सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम बावले बनते हैं पता होने के बाद भी, ये सच्चाई है। तो भाई ये आरएसी की लैब है, यहाँ पर वही जैसा फ्रिज के बारे में सीखते हैं हम, ठीक है। एसी एसी है ये, वैसे एसी एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी निकालनी, जो हवा कैसे दे रहा है कैसे नहीं। असली इंजीनियर को भाई ये सब पता होता है, लेकिन मैंने ना कभी इतने सीरियसली मैंने तो पढ़ाई करी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं, आज भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सीख के ही पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपनी पोस्ट के साथ, पोस्ट क्या मतलब, बच्चों को बताने के लिए सीखना पड़ता है भाई, ठीक है। ये हीट ट्रांसफर की लैब है भाई, जो लोहे के अंदर लोहा, मतलब हीट ट्रांसफर मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे सनलाइट आ रही है, सनलाइट दीवारों पे कितनी हीट छोड़ रही है, मतलब, और दीवार कितनी ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पर ऐसी मेटल्स के साथ करते हैं, ठीक है। मेटल पाउडर फॉर्म, पाउडर के साथ बहुत सारी चीजें यार बताने को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों इसको अन इंटरेस्ट बनाया जाए। यहाँ सिलेबस लगा हुआ है, ठीक है। वीडियो थोड़ी धुंधली सी हो रही है, पता नहीं क्यों, अरे हो जा साफ, हाँ। इस तरह से ये सिलेबस बोर्ड है पूरा, और ये देख रहे हो, ये बच्चों ने पोस्टर बनाए थे भाई, और बहुत ही सही था। लेकिन वो ये यार, डिपार्टमेंट अब बंद होने का घर पे एडमिशन है नहीं। ये लास्ट लैब आती है भाई एफएम की, ये फ्लूइड मशीन ना, सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर आप वही वेंचुरीमीटर, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन वगैरह सीखते हो। बर्नौली थ्योरम तो आपने सुना ही होगा नाम यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। शिप कैसे मूव करती है, तो ये प्यारा सा मेटा सेंट्रिक हाइट अपरेटस रखा है, बस यही था, ठीक है। ये हमारी पूरी लैब थी यार, और यहाँ से एंट्री है, ठीक है। मैं उसका लास्ट से दिखा दूँ एंट्री में, मतलब ये तो सेमेस्टर वाइज बना रखी है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी हमारी लैब थी, ये सामने डिस्प्ले बोर्ड है बिल्कुल, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और बस, ठीक है भाई।